प्रवेश वर्मा ने दिखाए बगावती सुर, रातों रात समर्थित विधायकों की बुलाई बैठक। जी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के सीएम के बारे में, क्योंकि चंद ही घंटों का अब समय बचा है जब दिल्ली को नया सीएम मिल जाएगा। और आज शाम को बीजेपी की एक विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें सीएम के नाम पर मोहर लग जाएगी। लेकिन मोहर उस नाम पर लगेगी जो बीजेपी की आलाकमान की पसंद है। लेकिन उस आलाकमान की पसंद आखिर प्रवेश वर्मा क्यों नहीं है? प्रवेश वर्मा का नाम अब लिस्ट में भी नहीं है, उस रेस में भी नहीं है। यानी तमाम नाम जो है यहाँ पर बीजेपी की सीएम पद की रेस में है, लेकिन उस रेस में भी प्रवेश वर्मा का नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो दरकिनार प्रवेश वर्मा को किया जा रहा है, अब प्रवेश वर्मा भी बड़ी बगावत करने वाले हैं। और उन्होंने ये मन बना लिया है कि अगर मुझसे धोखा किया जा रहा है तो फिर मेरी बगावत जायज है, क्योंकि धोखे का बदला धोखा ही होता है। देखिए, वफादारी ये होती है कि इंसान, अगर आपके प्रति कोई पार्टी ने आपको प्राण प्रतिष्ठा दी है, सम्मान दिया है, तो आप उसको रिटर्न करें उसके एवज में। लेकिन आपने सब कुछ पार्टी को पहले ही दे दिया, उसके एवज में पार्टी आपको कुछ लौटा कर नहीं दे रही है, तो उसको बगावत नहीं कहते हैं, उसको बदला कहते हैं। एक कहावत है ना कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा वाली। क्योंकि बीजेपी सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, पहले भी अपने जो भरोसेमंद नेता रहे हैं उनके साथ में धोखा कर चुकी है। धोखा मैं इसलिए कह रहा हूं, या तो आप पहले अनाउंस कीजिए, ठीक है, या फिर पहले अनाउंस आप नहीं कर रहे तो फिर ये उसमें चेंजेस क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 बार के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और लेकिन जब बहुमत हासिल हो गया तो उनको हटा दिया कि अब आपकी जरूरत नहीं है। अभी का ताजा एग्जाम्पल आपको बताएं, महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे के साथ में गठबंधन किया, रातों रात शिवसेना से तोड़ करके लेकर के आए। उसके बावजूद सीएम के अंदर में रहते हुए महायुति ने चुनाव लड़ा। जब बहुमत मिल गया, अच्छी सीटें बीजेपी को मिल गई, तो एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया, फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये आखिर चल क्या रहा है? ये कहीं ना कहीं शिंदे के साथ में धोखा ही तो किया। और ये अब देखा जा रहा है कि बिहार में भी कुछ ऐसा करने वाले हैं। लेकिन बिहार तो अभी दूर है, पहले दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में अब चंद घंटों का समय है और सियासत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो है केजरीवाल के संपर्क में भी है। प्रवेश वर्मा क्योंकि जाट नेता है, जाटों के बड़े नेता में उनका नाम आता है। और अगर जाट अपनी बात का पाबंद होता है, और अगर जाट ने ये कह दिया एक बार कि उसे बीजेपी में नहीं रहना है, तो फिर नहीं रहना है। हालांकि अभी कोई ऐसा जो औपचारिक ऐलान जो है वो प्रवेश वर्मा ने नहीं किया है, लेकिन सूत्र तो जरूर ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा अब बड़ी बगावत के मूड में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि दिल्ली के अंदर उनको सीएम नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन सीएम के साथ में दिल्ली के अंदर 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात भी चल रही है। और बात तो यह है कि उनका डिप्टी सीएम में भी नाम नहीं आ रहा है। देखिए, कहा यह जा रहा है कि पंजाब को साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है, और महिला चेहरे को साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है, और बिहार को साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है। तो इसमें कई नाम हैं। इसमें महिला चेहरों में सबसे आगे रेखा गुप्ता का नाम है, दूसरे नंबर पर शिखा राय का नाम भी है। तो कहीं ना कहीं या तो सीएम अगर नहीं तो डिप्टी सीएम एक महिला जो है वो जरूर बनने वाली है, क्योंकि बीजेपी की और एनडीए समर्थित लगभग 21 राज्यों में अब सरकार बन चुकी है, केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके। उन 21 राज्यों में एक जगह भी बीजेपी ने सीएम को, मतलब महिला चेहरे को मौका नहीं दिया है। और जबकि महिला सम्मान की बात करती है, 33% रिजर्वेशन जो है बीजेपी ने महिलाओं के लिए बिल लेकर के आई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस पर यह आरोप भी है कि अगर आप महिला को सीएम नहीं बनाते हैं, आप बात करते हैं महिला सम्मान की, तो ऐसे में बीजेपी उस आरोपों को खारिज करने की कोशिश दिल्ली के अंदर कर रही है। लेकिन सवाल बार बार लौट घूम करके यही आता है, चाहे आप किसी भी एंगल से आप देखें उठ करके, सवाल यही निकल करके आता है कि चलिए ठीक है, आप किसी को भी बनाइए। अगर आपको महिला को ही बनाना था तो फिर महिला चेहरा अनाउंस करने में क्या दिक्कत थी? फिर तो महिलाओं का वोट आपको और भी बढ़ चढ़ करके मिलता। लेकिन आप किसी की बंदूक किसी के कंधे पर रखकर चला रहे हैं और उसका इनाम किसी और को दे रहे हैं, तो ये तो नहीं चलने वाला ना। और अगर आपको ये लगता है, बीजेपी का आलाकमान को शायद ये लगता है कि वो कोई भी फैसला बंद कमरे के अंदर करेंगे, उसको थोप देंगे, तो वो जो पार्टी के लोग मान लेंगे।
और अभी तक हुआ भी यही है, अभी तक यही होता आ रहा है। बीजेपी आलाकमान कमरे में बंद करके बैठ के कोई मीटिंग करता है, फैसला करता है, उसको लाकर अपनी पार्टी के नेताओं पर थोप दिया जाता है और उस नेताओं को मानना पड़ता है। और प्रवेश वर्मा को सीएम ना बनाने के पीछे भी वजह यही बताई जा रही है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ऐसे नेता नहीं है कि जो रिमोट कंट्रोल से काम करें। बीजेपी को ऐसा नेता चाहिए जो रिमोट कंट्रोल से काम करे, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तमाम राज्यों में, चाहे राजस्थान की बात कर लें, जो ये सीएम बनाए गए हैं ये रिमोट कंट्रोल की वजह से बनाए गए हैं। यानी जैसा बीजेपी आलाकमान फैसला करे वैसा ही ये नेता करेंगे। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है कि वो जैसा फोन आए, जैसा उनसे कहा जाए वैसा वो करें। वो अब अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो अपने हिसाब से कार्य करेंगे। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा को साइडलाइन करने की सबसे बड़ी वजह सामने निकलकर यही आई है कि प्रवेश वर्मा एक अच्छी छवि के नेता हैं और वो किसी की जी हुजूरी में विश्वास नहीं रखते हैं। वो चैलेंज करके जीते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी किस तरह से चैलेंज किया उन्होंने। तो ये देखा जाता है कि सीएम बनाने से पहले बीजेपी ये परख करती है कि कौन जी हुजूरी करने वाला है, कौन जी हुजूरी करने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो, हर लाइन में मोदी जी मोदी जी मोदी जी का नाम लेता रहता है। यानी ये जो ऑर्डर है वो उनको दिया जाता है कि आपको कोई भी लेक्चर देना है, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो मोदी जी के नाम को सबसे पहले लेना है। वहीं पर प्रवेश वर्मा जी हुजूरी करने में थोड़ा पीछे हैं, तो यहाँ पर उनका नाम इसलिए कटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए शाम तक क्लियर हो जाएगा, अभी चंद घंटों का समय बचा हुआ है। हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं लगभग 12-1 बजे का समय ये हो रहा है। 6 बजे विधायक दल की मीटिंग भी होनी है। उसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा आज शाम तक कि प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगती है या किसके नाम पर मोहर लगती है। क्या पर्ची से ही दिल्ली के अंदर भी सीएम बनाया जाएगा? लेकिन सवाल यही है कि बनाया तो किसी को भी जा सकता है। जब आपके पास बहुमत होती है तो आप किसी को भी बना सकते हैं। किसी नए चेहरे को, कोई विधायक नहीं है उसको भी ला करके बना सकते हैं। और चर्चाएं हुई भी थी कि स्मृति ईरानी को भी बना सकते हैं, नुपुर शर्मा को भी बना सकते हैं और अभी भी उनका नाम रेस में है। लेकिन सवाल ये एक सबसे बड़ा है कि बना तो आप किसी को भी दें, लेकिन क्या वो सरकार चल पाएगी, क्या वो सरकार टिक पाएगी? क्योंकि जब आप कोई अप्रत्याशित फैसले लेते हैं तो उन फैसलों में गंभीरता से जब आपने नहीं सोचा होता है तो उन फैसलों में ठहराव नहीं होता है। और जब तक ठहराव किसी फैसले में, किसी निर्णय में नहीं होता है तो वहां पर बिखरने की उम्मीद ज्यादा होती है। तो क्या दिल्ली में भी बगावत हो जाएगी? क्योंकि हरियाणा और राजस्थान अपने चरम पर बगावत वहां पर पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि 2 मार्च निकाय चुनाव के बाद में अनिल विज पर जो है बीजेपी एक्शन ले सकती है। वहां पर किरोड़ी लाल मीणा पर भी जो बीजेपी एक्शन ले सकती है। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या बीजेपी अपने नेताओं पर एक्शन लेगी या उससे पहले ही दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी के नेता ही अपनी पार्टी से बगावत कर देंगे और छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लेंगे या दूसरी पार्टियां जो भी राज्य में उनके हैं उनका दामन थाम लेंगे। क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा अहम है, दिल्ली राजनीति का केंद्र है। दिल्ली देखिए कहने के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश है, भले ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की पावर्स उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन दिल्ली के माध्यम से पूरे देश की राजनीति चलती है, क्योंकि केंद्र की राजनीति भी दिल्ली से चलती है। तो दिल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। दिल्ली का संदेश देश के कोने कोने तक जाता है। तो ऐसे में दिल्ली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर प्रवेश वर्मा बगावत करते हैं तो ये बगावत दिल्ली तक नहीं सिमटेगी, बल्कि कई राज्यों तक जो है इसकी आग जाएगी। मध्य प्रदेश चाहे हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों में यहाँ पर बीजेपी को अपनी सरकारों से हाथ धोना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन, प्रवेश वर्मा वर्सेस कौन। प्रवेश वर्मा अगर नहीं तो कौन लेगा उनकी जगह। तो इस खबर में इतना ही, इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।